धर्मेंद्र अंकल, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मंदिर बनवाइए, बच्चों को पुजारी बनाइए, नीट बंद करवाइए, सारे कॉलेज बंद करवा दीजिए। माँ बाप पैसे इकट्ठा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लोन लेकर। एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया में एरर है। शिक्षा के दो ही पैरामीटर रह गए हैं, अमीर है तो प्राइवेट में पढ़ेगा, गरीब है तो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। इस देश का एजुकेशन सेक्टर अच्छा नहीं हो सकता, वो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? बिक्री हो रही है शिक्षा की। भगत सिंह ने और चंद्रशेखर आजाद एंड को ने जब प्रोटेस्ट किया था तो दे ब्रॉट द ब्रिटिश टू द नीज। आई एम एक्चुअली फ्रॉम लॉस एंजलिस। जो टीचर्स हमें स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं उनको खुद ही बेसिक एजुकेशन नहीं है। ये बात याद दिलाना जरूरी है कि किससे उनकी सैलरी आ रही है। अभी हम सिस्टम बदल देंगे ताकि ये बच्चे जब तक बड़े हो तब तक इनको इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। एनईपी क्या है? एनईपी एक गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा है। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, बच्चों के लिए थोड़ा सा प्लीज समय निकालिए। हमें कॉकरोच बोल दिया गया। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. And they start attacking everyone. दुख नगरी में चलेंगे संग जब जब वो कहते हैं। दुख नगरी में चलेंगे संग जब जब वो कहते हैं। ये इतना मीठा वादा है कि झूठा लगता है। ये इतना मीठा वादा है कि झूठा लगता है। ये इतना मीठा वादा है कि झूठा लगता है। कि नीट के पेपर लीक हो गए और उसकी वजह से यहाँ पे इतने सारे लोग आ गए, जब बहुत सारे छात्रों ने आत्महत्या की। पर जब हम देखें इस शिक्षा के व्यापार को तो ये हम लोग मोदी सरकार के अंडर देख रहे हैं। जब से ये सरकार आई है तब से यही बिक्री हो रही है शिक्षा की। ये पहली बार नहीं है कि कोई पेपर लीक हुआ है। पिछले 7-8 साल में काफी हड़ताल हम लोगों ने किए हैं जो पेपर लीक्स के खिलाफ है, जो कि एनटीए कराता है। नई शिक्षा नीति की जो कि प्राइवेटाइजेशन की बात करती है, जो कि ऐसी बॉडीज लाती है जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो, जहाँ पे हम लोग के पेपर्स बनते हैं और पेपर उधर से ही लीक होते रहते हैं। तो उसका मतलब ये है कि ये पूरा स्ट्रेटेजाइज करके बनाया गया है प्लान। जो यहाँ पे भूख हड़ताल पे हमारे साथी हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि हम लोग हड़ताल कर करके अलग अलग तरीकों से इस गवर्नमेंट को तक गुहार लगा लगा के डिटेन हो के थक गए हैं। पर जो हम लोग की लड़ाई है वो सिर्फ एक चीज, सिर्फ नीट पेपर लीक के अगेंस्ट नहीं है, इस पूरे शिक्षा व्यवस्था के अगेंस्ट है। हम सारे छात्र, चाहे वो स्कूल से लेके कॉलेज से लेके पीएचडी कहीं के भी हो, किसी भी फील्ड के हो, हम सब परेशान हैं अपनी अपनी जगहों पे। हमने तो दिहाड़ी पीट ली, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए घूम रहे हैं। हम मजदूरी करके अपने बच्चों ने पढ़ा रहे हैं और ये हमारे बच्चों के लिए बैठा है। और हम मांग पूरी करवा के मानेंगे। सरकार किसने बना रखी है? सरकार हम जैसे लोगों ने। जब हमारे पास जाते गांव में इतनी लंबी झोली पसारते हैं और जब सरकार बन जाती है तो हमें कूड़ा कबाड़ा समझ लेते हैं, हमें इंसान भी नहीं समझते, हमारी गिनती नहीं होती। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर वर्ग के लोग, हर जात के लोग, हर धर्म के लोग, हर स्थान के लोग आज कांग्रेस जनता पार्टी के इस मुद्दा आधारित आंदोलन में साथ हैं। हम अंदर से आत्मा से बोल रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। इंसान हम भी हैं। कोई मोदी प्रधानमंत्री बन गया था, इंसान है वो भी, हमारा बना हुआ है। Have a million reasons to be here and there are gajillion reasons to protest this government. Everything that is there in this country is going wrong. भगत सिंह ने और चंद्रशेखर आजाद एंड को ने जब प्रोटेस्ट किया था तो they brought the British to the knees.
Mahatma Gandhi brought the rulers or oppressors to their knees. We, the people of India, we are the largest constitution. We have the largest youth. If we do not raise our voices against the issues going in our country now, then I don't know when we will. वो इतने करप्ट और इतने भ्रष्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं कि उनकी करप्शन की वजह से 22 बच्चों की जान गई है बिकॉज ऑफ द नीट पेपर लीक। ये अंकल लोग अपनी जेबें भर भर के बैठे रहते हैं कुर्सियों पर, कुर्सियां छोड़ते नहीं हैं। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ये बात याद दिलाना ज़रूरी है कि किससे उनकी सैलरी आ रही है। यहाँ मौजूद हर एक इंसान, भिखारी से लेकर व्यापारी तक टैक्स देता है सरकार को। वो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, वो कैसी सर्विसेज हमें दे रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारे छोटे भाई बहन और बच्चे मर जा रहे हैं। कैसे शिक्षा को प्राइवेट करा जा रहा है, कैसे हर दिन देश में 25 स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल। ये सब अपने आप में बहुत सवाल लेकर आते हैं। एजुकेशन सिस्टम बेस लाइन है जो कि जिससे सारे मुद्दे जुड़े होते हैं। अगर एजुकेशन चला गया, एजुकेशन सिस्टम करप्ट है तो कुछ सही नहीं हो सकता। सब कुछ भ्रष्ट होगा, सब कुछ करप्ट होगा। देश के हर एक मुद्दे पे सवाल उठ जाता है जब एजुकेशन करप्शन की बात आती है। तो जो टीचर्स हमें स्कूल में पढ़ा रहे होते उनको खुद ही बेसिक एजुकेशन नहीं है, उनको खुद सिविक सेंस नहीं है, उनको खुद जो ट्रू नेचर है पैट्रियोटिज्म का, वो खुद एक सूडो नेशनलिस्ट आइडेंटिटी के साथ आते हैं और एजुकेशन का जिनका कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को स्पून फीडिंग की जाती है जब से वो पैदा होते हैं, तभी से प्ले से लेकर के प्राइमरी में एंड देन द हाई स्कूल, कि आपको उस सिस्टम में सेटल हो जाना है जो सिस्टम ऑलरेडी रेडिकेटेड है ह्यूमन वैल्यूज से। यूपी में 27,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। अभी रिसेंटली 2 कॉलेजेस जिनके ऊपर फंड जा रहा है, टेंडर जा रहा है और जमीन पर सिर्फ गाय भैंसें चल रही हैं। का सौदा कर आया, झुकती पीठ कमर तन घायल है, पर चट्टानों सा खड़ा हुआ है, हम सबकी खातिर अनशन पर अकेला पड़ा हुआ है। एनईपी की अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद से, क्योंकि मैं वहाँ से ग्रेजुएट हूँ, वहाँ के प्रोफेसर्स तक को अभी तक उनको टोटल वैल्यू नॉलेज नहीं है कि एनईपी में है क्या। सो वो कैसे लाएंगे? एनईपी जस्ट एक प्रोपेगेंडा बन करके रह गई है सरकार के हिसाब से बच्चों को डील करने के लिए। मैं अपने घर से अपनी छोटी सी बच्ची को ना कि इंडिया गेट, कोई मॉल, कहीं घुमाने के लिए नहीं लेके आई, इसको उसका फ्यूचर दिखाने के लिए लेके आई हूँ कि अगर मैं तुझे इतनी फीस दे के पढ़ा रही हूँ तो कल को तेरा फ्यूचर ऐसा ही होगा। कोई पेपर की तैयारी के लिए बिठाऊंगी, किसी एंट्रेंस के लिए बिठाऊंगी और शायद मेरे बच्चे का भी पेपर लीक हो जाए, इसको ये दिखाने के लिए लाई हूँ कि अभी हम सिस्टम बदल देंगे ताकि ये बच्चे जब तक बड़े हों तब तक इनको इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, ना ही कोई पेपर लीक हो, ना ही कोई इस तरह के अनपढ़ गवारों को प्रधानमंत्री या फिर कोई नेता बनाया जाए। जो पढ़ा लिखा खुद होगा ना, वही पढ़ाई की वैल्यू समझेगा। अदरवाइज कोई भी इस तरीके के मंत्री कोई वैल्यू नहीं समझ सकते हमारे बच्चों के, हमारे देश के भविष्य की। एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है जहाँ पेपर पैसों के भाव मिलते हैं। 30 लाख रुपए का नीट का पेपर बिका और 30 लाख रुपए के चक्कर में 100-200 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। धर्मेंद्र अंकल, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपने इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाई? इंडिया का ऐसा नीट का पेपर लीक हुआ, आपने उनके बारे में आवाज क्यों नहीं उठाई? आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं।
आज हम आए हैं बड़ौद डिस्ट्रिक्ट बागपत से, यूपी से, और ये हमारी खिदमत सोसाइटी है। सभी खिदमत सोसाइटी के जिम्मेदार मेंबरान हैं, पदाधिकारीगण हैं। आज हमारा पहला दिन है। सोनम जी के लिए आए हैं। उनकी जो ये तपस्या है, जो वो 20 दिन उन्हें हो गए हैं भूखे प्यासे, आज हम उन्हें समर्थन देने के लिए आए हैं। और हमने आके यहाँ जायजा किया है कि यहाँ क्या व्यवस्थाएं, अगर कहीं कुछ कमियां हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें अपना साझा करेंगे, उन कमियों को दूर करने में हम उनका सहयोग करेंगे। थोड़ा बहुत हम जलपान की व्यवस्था भी यहाँ लेकर आए हैं बड़ौद से ही, और उम्मीद ये करते हैं कि जितने भी यहाँ ये सब हमारे भाई बहन, मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो उन्हें भी आपके जैसे जो यूट्यूबर भाई हैं हमारे, आपका इसमें मेन रोल है। देखिए, क्योंकि मीडिया, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि मीडिया उतना सहयोग नहीं कर रही है, तो आपके जैसे यूट्यूबर भाइयों का भी मैं इस मंच के माध्यम से अपनी खिदमत सोसाइटी की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने इस जागरूकता को फैलाया है। कोई नेता लीड नहीं करेगा, आप लोग लीड करोगे उससे। इस देश की माएँ, इस देश की महिलाएं, इस देश की बहनें वो आंदोलन लीड करेगी। शेर याद आया गालिब का कि जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करता रहा। समस्या प्रोटेस्ट की है कि हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, लेकिन इस देश में आज की डेट में कोई शिक्षा मंत्री, कोई विदेश मंत्री, कोई वित्त मंत्री नहीं है। इस देश में केवल एक मंत्री है और वो है प्रधानमंत्री। हम जब तक उसका इस्तीफा नहीं मांगेंगे, किसी भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना है। महामानव को मानव बनाना बहुत जरूरी है। मैं ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूं जहां मैंने शिक्षा को बेहद नजदीक से देखा है। मेरे पिताजी के स्कूल में शिक्षा को देखा, मेरे चाचा के स्कूल में शिक्षा को देखा और अपने स्कूल में शिक्षा को देखा कि मेरे पिताजी जिस स्कूल में अध्यापक हैं, मुझे उस स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं, मुझे किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, से निकाल कर मुझे कहीं और भेजना चाहते हैं। तो उससे मैं शिक्षा का अंदाजा लगा सकता हूँ कि जब मेरे पिता जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जब उनको ही अपनी शिक्षा पर जहाँ पढ़ा रहे हैं उस पर कोई विश्वास नहीं है, तो लोग उन पर कैसे विश्वास करें। शिक्षा के दो ही पैरामीटर रह गए हैं, अमीर है तो प्राइवेट में पढ़ेगा, गरीब है तो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। कि अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलना है या शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन लाना है सरकार को, जो उसने लाने का प्रयास किया एनईपी से। मैंने एनईपी डॉक्यूमेंट निकाला जब मैं अपने प्रोग्राम के लिए काम कर रहा था, मैंने देखा कि उसमें 16 पेज का डॉक्यूमेंट था। 32 पेज जो उसमें थे वो सिर्फ एडिटोरियल्स थे कि अलग अलग लोगों की क्या राय और क्या मशवरा है। तो मैंने जब उसको पढ़ने का प्रयास किया कि सरकार ने मूलतः जो कक्षा 1 से 12 की पढ़ाई है उसमें क्या परिवर्तन लाने का प्रयास किया है, तो केवल हवाबाजी, केवल हवा की बातें हैं कि नहीं हम चाहते हैं कि स्कूल में 2 टॉयलेट्स हो, हम चाहते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा हो। इम्प्लीमेंटेशन का कोई मॉडल नहीं, शिक्षा परिवर्तन का कोई मॉडल नहीं। एजुकेशन सिस्टम में मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज कोई क्वालिफिकेशन बनाओ पॉलिटिशियन की। अगर एक प्यून का क्वालिफिकेशन हो सकता है तो पॉलिटिशियंस का भी हो सकता है, और ये जरूरी है। एक अनपढ़ इंसान देश नहीं चला सकता, राइट? नहीं चला सकता। एनसीईआरटी की बुक्स हैं, उसमें कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं लाइक हिस्ट्री में, एसएसटी में, वो उसको हिस्ट्री से वो उसको रिमूव किया जा रहा है। वाई? क्योंकि जो आज की है गवर्नमेंट, वो चाहती नहीं है कि आज के छात्र पढ़े और रियल हिस्ट्री जाने। यहाँ खड़े इसलिए हैं क्योंकि आज एक रूट्स हैं, एक प्लांट है और उसके फ्रूट्स हो गए, खासकर नीट का एग्ज़ाम कैंसिल होना और करप्शन, रेप, सेफ गर्ल, ये उसके कुछ फ्रूट्स हैं। अगर हम चाहते हैं कि ये पूरी प्रॉब्लम सोल्व हो, तो जो उसकी रूट्स हैं जो इतनी डार्क हैं, डीप एंड है, हमें उस पर सब मिलकर साथ रहना पड़ेगा, अटैक, सो दैट ये जो पूरा सिस्टम है, जो ट्री है, हम इसको डिस्ट्रॉय करें और एक फिर से जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, वो अपने आप से सही वॉइस और जो ट्रूथ है उसके लिए सही में बोले और इसका फिर से रीफॉर्मेशन किया जाए। If we as a country have to progress, we have to take on everybody, whether it's Sikh or Hindu or Muslim. We are all Indians first, and the religion comes later. And thank you, Abhijit Dipke, for doing this. Seems like a breath of fresh air, and we will be successful.
लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, और जिनको मिल पा रही है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी को आके स्टैंड लेना पड़ेगा, एजुकेशन के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। जिस देश का एजुकेशन सेक्टर अच्छा नहीं हो सकता, वो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा, किस बुनियाद पे बनेगा? लोगों को सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी तो हम कैसे जागरूक होंगे? तो कहीं ना कहीं आज ये प्रोटेस्ट एक बदलाव की तरफ है, जो देश के जितने भी नौजवान साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आवाज उठाई है। और देखना ये धीमे धीमे प्रोटेस्ट पूरी इंडिया तक पहुंचेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे हमें सेक वेक जैसा सब्जेक्ट ऐड किया जा रहा है। 4th ईयर में जो हमें अभी प्लान आया है कि 4th ईयर आप कंटिन्यू कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, और डायरेक्ट आप में मास्टर में एडमिशन हो सकता है 1 ईयर का। आप ड्यू में देख लीजिए, अभी सीट्स आई है, किसी डिपार्टमेंट में 40 सीट है, 3 सीट है। आप बताइए कि जहाँ लाखों के स्टूडेंट्स हैं, 4th ईयर का आप दबाव बना रहे हैं लोगों को यूनिवर्सिटीज़ पे कि एडमिशन ले, और उसके बाद 40-50 सीट में आप कितने लोगों को आप एडमिशन दे पाएंगे? तमाम देश की यूनिवर्सिटीज का यही हाल है। स्कूल जो है, स्कूल की एजुकेशन वैसे ही हालत है। अभी सीबीएसई का पेपर पहले लीक हो जाता है, जो कि काफ़ी हमें प्रेस्टिजियस और एक ऑथेंटिक माना जाता था। किसी भी बोर्ड के अलावा, स्टेट बोर्ड के अलावा एटलीस्ट एक सीबीएसई बोर्ड होती थी, जिसे लोगों का फेथ था कि कोई भी बच्चा एडमिशन दे या फिर एग्जाम दे, उसका रोज रिजल्ट जो है ट्रस्टवर्दी होता था। बट रिसेंट में देखा गया कि इतना उनमें OSM जैसा मार्किंग स्कीम लाया गया, जिस वजह से पूरे बच्चों की मार्किंग स्कीम में एकदम फॉल्ट आ गया। हमारे दोस्त 17-18 साल के नौजवान वो अपनी जान ले चुके हैं। यूनिवर्सिटीज कहती है पहले लोन लीजिए, फिर पढ़ाई कीजिए और फिर पैसे जमा करिए। इससे बच्चों की गरीब जो हमारा देश का बच्चा है, जो हर तबके के बच्चे हैं, वो एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज पे ऐसे ही दबाव रहती थी, अब और बच्चों को एक दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोन लेके पढ़ाई करें। फी हाइक एकदम परमानेंटली इनका एक रूटीन बन चुका है, एवरी ईयर फी हाइक करना है। वन नेशन वन एग्जाम, वन नेशन वन लैंग्वेज, ये पॉलिसी जो क्रिएट कर रहे हैं, उस वजह से उसमें इतना नंबर ऑफ संख्या में परमानेंट एम्प्लॉयड नहीं है जो कि अकाउंटेबल हो। आप बताइए, एनटी अगर फेल हो जा रही है, आप किसको अकाउंटेबल बनाएंगे? अगर आप 4 स्टाफ लाएंगे एडहॉक पे और उससे काम करवाएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बनेगी? जैसे यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी अकाउंटेबल है, यूपीएससी में पेपर लीक की संभावना बहुत कम होती है। कभी रेयर आप पाएंगे कि यूपीएससी होती है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसमें परमानेंट स्टाफ है, अकाउंटेबिलिटी नाम का चीज बनता है। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं, पहले बात तो वन इलेक्शन और वन नेशन वन एजुकेशन वन मिनिस्टर का जो ये पॉलिसी है, इसको खत्म किया जाए। फेडरलिज्म नाम का चीज जो हमारे गवर्नमेंट में है, उसको रखा जाए। आतंकवादी बोला, दहशतगर्द बोला, जोर शोर से फंडिंग आई बोला, सारी चीज बोली, लेकिन जब ये सब कुछ नहीं चला तो उन्होंने हमें एंटी हिंदू बोलना शुरू कर दिया। ऊंचे कद का बंदा है वो, ऊंचे कद का बंदा है वो, ऊंचे पद का बंदा है वो, ऊंचे पद का बंदा है, लेकिन छोटा लगता है। ऊंचे पद का बंदा है वो, लेकिन छोटा लगता है।